जय हिंद दोस्तों। ईद से 2 दिन पहले इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला करा। पूरी दुनिया उसका नज़ारा देख रही है और जहां पर एक तरफ फिलिस्तीनियों के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, इस्लामिक कंट्री फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, पर हमारे देश में कुछ ऐसे अनभक्त लोग हैं जो अब भी इजराइल के साथ खड़े हैं। वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्टैंड विद इजराइल, यानी इंडिया स्टैंड विद इजराइल, यानी इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है दोस्तों। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अनभक्त लोग हैं जहां पर किसी भी देश में मुसलमानों के ऊपर परेशानी आती है, मुसलमानों के ऊपर हमले किए जाते हैं, मुसलमानों की चीज़ों के ऊपर हमले किए जाते हैं, तो वो अनभक्त उन देशों के साथ खड़ा हो जाता है जो लोग मुसलमानों के ऊपर हमले करते हैं, मुसलमानों के साथ जो परेशानी मुसलमान को परेशान करते हैं। अब जैसे इजराइल मुसलमानों के साथ यानी फिलिस्तीनियों के साथ हमला कर रहा है, फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला कर रहा है, उनके बच्चों को मार रहा है, अल-अक्सा मस्जिद पर भी हमला करा। अब जो है अनभक्त लोग आ गए हैं, वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं इंडिया स्टैंड विद इजराइल, यानी इंडिया जो है, भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है दोस्तों। पर देखा जाए दोस्तों, भारत सरकार का कोई भी स्टेटमेंट सामने निकलकर नहीं आया है कि भारत किसके साथ अभी खड़ा है। पर दोस्तों कुवैत के एक लॉयर हैं, शेख हैं, जिनका नाम है मजबिल अल शुरैका। मजबिल अल शुरैका ने अनभक्तों को सीधी चेतावनी दे दी है दोस्तों। वो अनभक्त जो कुवैत में रहते हैं उनको क्या बोला है आप स्क्रीन पर देख लिए। मैं हिंदी में पढ़कर बताता हूँ, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने। ये सभी हिंदुत्व के फांसीवादियों को चेतावनी देने के लिए है कि हमारी भूमि में छिपे मजदूरों और सहायकों के रूप में, यानी उन्होंने लिखा है कि हमारे ज़मीन पर यानी कुवैत के अंदर जो अनभक्त हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो मजदूरों और सहायकों के रूप में वहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, इजराइल के साथ आपके संबंध पर नज़र रखी जा रही है। इजराइल के साथ काम करने वाले किसी भी एक को 10 साल की जेल होगी और केडी 50,000 का जुर्माना देना होगा। केडी यानी कुवैत का जो दिनार होता है, करेंसी जो होती है दिनार, उस 5,000 दिनार का जुर्माना लग सकता है। यानी भारत का अगर रुपीस जोड़ा जाए तो 12 लाख का जुर्माना लग सकता है, वो 10 साल की सजा हो सकती है। वहीं लिखा है कि जो लोग जियोनिस्टिक के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यानी मजबिल अल शुरैका जो कुवैत के लॉयर हैं, उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है अनभक्तों को कि जो लोग हमारी जमीन पर रह रहे हैं, अगर उन्होंने किसी ने भी कहा कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल, यानी भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, 12 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है और 10 साल तक की उस पर सजा हो सकती है। चलो ठीक है अनभक्तों, आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इजराइल मुसलमानों को मार रहा है तो आप खुश हैं और आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी अनभक्तों को भारत की बात करना चाहूँगा, भारत के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे देश में अच्छा लोगों को इलाज मिले या ना मिले, पर अनभक्त इजराइल को सपोर्ट करेंगे। हमारे देश के लोगों को ऑक्सीजन मिले या ना मिले, पर हमारे देश के जो अनभक्त हैं वो दोस्तों इजराइल को सपोर्ट करेंगे। शमशान घाट में चिता को जलाने के लिए लकड़ियां मिले या ना मिले, पर हमारे देश के जो अनभक्त हैं वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे। हमारे देश के लोगों को टाइम पर वैक्सीन मिले या ना मिले, पर हमारे देश के जो अनभक्त हैं वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे। इस टाइम हमारे देश में लकड़ियां लोगों को मिल नहीं पा रही हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, चिता जलाने के लिए, तो गंगा पर गंगा जो घाट है, गंगा में बहाए जा रहे हैं लोग, वहां पर फेंक रहे हैं दोस्तों, और जो बॉडी को फेंक रहे हैं वहां पर उस बॉडी को कुत्ते खा रहे हैं और कौवे खा रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है, पर हमारे देश का जो अनभक्त है वो इजराइल को सपोर्ट करेगा। हमारे देश के नेता रैलियां करेंगे, रैलियों में मास्क नहीं पहनेंगे, उनके ऊपर अनभक्त कुछ नहीं बोलेंगे, पर वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर मुसलमानों को इजराइल मार रहा है। रमजान में इजराइल ने मुसलमानों को मारा है, उनके बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है, अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करा है। पर हमारा देश का जो अनभक्त है वो इजराइल को सपोर्ट करेगा। यानी इससे साफ हो जाता है जो अनभक्त हैं उन्हें सिर्फ किसी और से मतलब नहीं है। देश बर्बाद हो जा, देश के लोग मर जा, देश के लोगों को ऑक्सीजन मिले या ना मिले, अंतिम संस्कार करने की लकड़ियां मिले ना मिले, अच्छे डॉक्टर मिले ना मिले, अच्छा मेडिकल इलाज मिले या ना मिले, टाइम पर वैक्सीन मिले या ना मिले, अच्छी मेडिसिन मिले या ना मिले, पर देश के मुसलमान या दुनिया के मुसलमान परेशान रहने चाहिए और वो मरते रहने चाहिए, तो अनभक्त जो है उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी होगी और ऐसे लोगों का आपको बाइकआउट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।